सुंदर दिनों में अपने ही चेहरे से घृणा करने लगी थी, मगर संसार की गंदी निगाहों और दरिंदों से खुद को बचाने के लिए उसके पास और कोई उपाय भी तो नहीं था। जब वह अपने ही घर में अपने ही पिता की हैवानियत से न बच सकी तो खुले संसार में उसका क्या होता। यही सोचकर तारावती ने अपने पूरे बदन पर कालिख पोत ली। उसने खुद को इस तरह बदला कि अब वह एक साधारण कुरूप स्त्री लगने लगी, न कोई पहचान न कोई रूप। नदी के जल में अपनी परछाई देखकर खुद चौंक उठी, मानो कोई अजनबी उसके सामने खड़ा हो। अब उसे यह विश्वास हो गया कि यह नया हुलिया उसे गुमनामी की चादर में छुपा लेगा। किसी को न उसे पहचानना होगा, न वह अपने घाव किसी को दिखाएगी। फिर उसने एक साहसिक निर्णय लिया, क्यों न प्रतापगढ़ लौट जाऊं, जहां उसका पति है, उसका अपना स्थान है। उसने सोचा, कम से कम उन्हें दूर से देख तो सकेगी और किसी को उसकी असलियत भी पता नहीं चलेगी। इन्हीं विचारों में डूबी वह रास्ते पर आगे बढ़ी और एक गाड़ीवान से विनती कर कुछ सिक्कों के बदले उसकी गाड़ी में सवार हो गई। शाम होते होते वह प्रतापगढ़ पहुंची। महल के द्वार पर पहुंची तो पहरेदारों ने उसे कड़ी निगाहों से देखा। रुको, कौन हो तुम? एक सख्त आवाज आई। तारावती ने नम्रता से कहा, मैं एक दुखियारी औरत हूं, बहुत दूर से आई हूं महाराज से मिलने। उसकी फटी पुरानी साड़ी, बदन पर पुती कालिख और थकी आंखें देखकर पहरेदारों ने उसे एक भिखारिन समझ लिया और तिरस्कार के साथ भगा दिया। दिल टूट गया उसका। आंखों से बहते आंसू और भीतर से टूटी आत्मा उसे कुचल रही थी। वह सोचने लगी, क्या अब मेरे जीवन का कोई मूल्य नहीं? क्या अब सच में मर जाना चाहिए? लेकिन तुरंत ही खुद को संभालते हुए उसने सोचा, नहीं, बिना आखिरी कोशिश किए मैं हार नहीं मानूंगी। वह महल से कुछ दूर एक पुरानी सराय में रात बिताने चली गई। अगली सुबह एक बार फिर उम्मीद के साथ महल पहुंची, मगर वही तिरस्कार, वही बेरुखी। पहरेदारों ने फिर उसे झिड़क दिया, उसकी ओर घृणा भरी निगाहों से देखा। आखिरकार तारावती ने तय कर लिया, जब तक राजा स्वयं बाहर न आए वह महल के बाहर ही इंतजार करती रहेगी। कभी महलों में राज करने वाली राजकुमारी अब एक गुमनाम और कुरूप दिखने वाली स्त्री की तरह सुबह से लेकर शाम तक राजमहल के द्वार पर बैठी रहती, बस इस आस में कि राजा धर्मपाल की एक झलक मिले और वह उनसे अपने टूटे हुए मन की बात कह सके। 3 दिन बीत गए। हर सुबह वह वहीं बैठती और हर शाम थकी हुई टूटे मन से सराय लौट जाती, मगर उसकी उम्मीद अब भी जिंदा थी। आज चौथा दिन था। तारा फिर उसी जगह बैठी थी, उदासी और उम्मीद दोनों के बीच डूबी। तभी महल का भारी द्वार खुलता है।